दुनिया में दो प्रकार के कॉन्शसनेस हैं। एक है बॉडी कॉन्शसनेस और दूसरा है सोल कॉन्शसनेस। विश्व में इस बात को अहम मान्यता है कि जिस कॉन्शसनेस में आप चलते हो उसी अनुसार विश्व आपसे प्रभावित होकर आपके जीवन पर उसका प्रभाव आता है और आपके जीवन में सुख या दुख की प्रवेशता होती है। बॉडी कॉन्शसनेस मतलब अपने आप को प्रकृति समझना, और प्रकृति समझने के कारण प्रकृति के सारे दुखों का अनुभव आपको होना शुरू होता है और आपका जीवन दुखों से भरपूर होता है। इसके विपरीत अगर आप अपने सत्य स्वरूप में आ जाते हैं, जो कि आप एक चैतन्य आत्मा हो, इस स्थिति में सदाकाल स्थित होते हो, तो सदाकाल के लिए आपके जीवन में परम सुख की वर्षा होगी। आज की प्रस्तुति में हम ये समझेंगे कि आत्मा का इस शरीर के साथ क्या संबंध है, उसका स्वरूप कैसा है, शरीर में कहां रहती है तथा कहां से आती है और कहां जाती है, इस संसार में क्यों आई और क्या उसे मोक्ष मिल सकता है या नहीं। आइए आज इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक हम वास्तविक सुख का अनुभव ही नहीं कर सकते। आत्मा एक चैतन्य शक्ति है, क्योंकि शरीर तो मात्र एक साधन है। आत्मा का शरीर के साथ का संबंध मैं और मेरे के रूप में स्पष्ट किया जाता है। जैसे कि कहते हैं मेरा शरीर, लेकिन मैं शरीर तो नहीं कहते। उसी तरह मेरा हाथ कहा जाता है, मैं हाथ तो नहीं कहा जाता। स्पष्ट है कि मैं कहने वाला चैतन्य शक्ति आत्मा इस शरीर का मालिक है। सोचने वाली शक्ति, निर्णय करने वाली शक्ति तो आत्मा ही है। आत्मा एक अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। इसलिए व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो दीपक जलाते हैं, अर्थात शरीर में स्थित चैतन्य ज्योति के यादगार स्वरूप ज्योति जगाते हैं। शरीर में आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? दुनिया में आत्मा के शरीर में निवास के विषय में कई प्रकार की मान्यताएं हैं। जैसे कई लोग यह मानते हैं कि आत्मा हृदय में रहती है, लेकिन जब ऑपरेशन करके हृदय प्रत्यारोपण किया जाता है तो सवाल उठता है कि उस वक्त आत्मा कहाँ रहती है। कई कहते हैं कि आत्मा सारे शरीर में भ्रमण करती है। अब एक ही व्यक्ति एक ही समय में सुन भी रहा है, देख भी रहा है, बोल भी रहा है, हाथ भी हिला रहा है और चल भी रहा है, तो उस वक्त आत्मा कहाँ रहती है? इससे स्पष्ट है कि आत्मा का एक निश्चित स्थान होना चाहिए। अतः जिस तरह गाड़ी में ड्राइवर का एक निश्चित स्थान होता है जहां बैठकर वह पूरी गाड़ी को कंट्रोल करता है, ठीक इसी प्रकार मस्तिष्क पूरे शरीर को नियंत्रण करने वाला स्थान होता है। अतः आत्मा भी मस्तिष्क एवं स्नायु तंत्र के द्वारा शरीर की सभी कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण रखती है। मेडिकल साइंस के द्वारा भी यह प्रमाणित किया गया है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में आत्मा निवास करती है। इसीलिए व्यक्ति जब अपने भाग्य की बात करता है तब वह अपना हाथ मस्तक पर फेरता है। यानी भाग्य शरीर में नहीं है, परंतु आत्मा भाग्य लेकर आती है और लेकर जाती है। चूंकि आत्मा भ्रिकुटी के पीछे बैठी रहती है, अतः लोग कपाल में भाग्य को दर्शाते हैं। इसलिए भारत में हिंदू चंदन का तिलक भी भ्रिकुटी के मध्य में ही लगाते हैं।